हेलो स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स में कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम ये देखें, ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो कर्व्स जो मिले हुए हैं वो है क्या। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स। y की पावर जो है वो इवन है, मीन्स x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और ये इक्वेशन किसका है? पैराबोला का। तो पैराबोला जो भी होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पहली तो ये जानकारी मिली। और दूसरी चीज, ये जो पैराबोला होगा वो 0 0 से पास होगा, मतलब उसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए इसको। दैट मीन्स 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो ये भी y की पावर क्या है, इसमें इवन है, मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पैराबोला जो भी है शिफ्टेड पैराबोला है। शिफ्टेड पैराबोला मीन्स वर्टेक्स, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 1 0 है। ठीक है, तो ये जानकारी हमको दोनों इक्वेशन से मिल गई। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कर्व। ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। सबसे पहले तो हम बड़े कर्व को ड्रॉ करते हैं जिसमें वर्टेक्स क्या है, 1 0 है। ये 1 0 हुआ। नेक्स्ट जो पैराबोला है उसके लिए वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। तो ये 0 0 वर्टेक्स हुआ। ठीक है, हमको क्या एरिया लाना है। सपोज ये पॉइंट है ए एंड बी, सी एंड डी। हमको एरिया कौन सा लाना है, ये कॉमन एरिया लाना है। लेकिन ये जो भी एरिया है वो है 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी ए, है ना। जो भी हम एरिया लाएंगे वो जो है सिमेट्रिकल है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी ए, वो टोटल एरिया हो जाएगा। तो हमको क्या लाना क्या है, एरिया किसके लिए लाना है, ए सी बी ए के लिए। उसके लिए अगर एरिया ले आए और उसका 2 टाइम्स कर दें तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया लाने के पहले हमको तो ये जो ए और डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लाने होंगे। तो कोऑर्डिनेट लाने के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहां से क्या मिला है हमको, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स। और इक्वेशन क्या है, ये है। सो x प्लस 3 एंड y स्क्वायर इज माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए। सो x माइनस 3/2 x इज इक्वल टू 1 मीन्स माइनस 1/2 x इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। ये x कोऑर्डिनेट मिला हमको माइनस 2। अब लाना क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए इसी इक्वेशन को ले लेते हैं जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहां पर। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स है और x की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है, माइनस 2। तो रख दीजिए उसको, माइनस हाफ इंटू माइनस 2, दोनों कैंसिल हुए और रिजल्ट आया 1 मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या हो जाएगा, -2 एंड 1 प्लस डायरेक्शन में है। और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा।
चलिए एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ये स्ट्रेट होना था, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है स्ट्रेट आने थे। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हुआ, x इज इक्वल टू -2, और ये तो 0 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है 0 है, और यहां पर x इज इक्वल टू 1 है। देखिए x इज इक्वल टू 1 और यहां पर x इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब इक्वेशन तैयार करते हैं। ये सब जानकारियां मिल गई, अब हम इक्वेशन तैयार करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले बड़ा वाला पैराबोला, तो बड़ा वाला पैराबोला कौन सा, ये है, और उसकी लिमिट क्या है, कहां से कहां तक जाती है, ये 1 है ना, कहां से कहां जाती है, फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू 1, एंड फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है -1/3 एंड इंटू x -1 एंड स्क्वायर रूट dx एंड माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट, इसके लिए लिमिट क्या होगी, इसके लिए लिमिट होगी -2 टू 0, और फंक्शन कौन सा है -12x और इसका स्क्वायर रूट dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम जो है एक काम करते हैं, यहां से हम निगेटिव साइन को हटा देते हैं। निगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां से निगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो -2 टू 1 एंड 1/√3 एंड 1 माइनस x एंड पावर हाफ dx माइनस -2 टू 0 एंड 1/√2 एंड माइनस हाफ पावर हाफ dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, 1/√3 एंड यहां से क्या होगा 1 माइनस x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन आ गया, ठीक है, एंड माइनस 1/√2 और यहां से माइनस x पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट भी लिख लेते हैं इसमें। लिमिट क्या है, -2 टू 1 एंड लिमिट -2 टू 0। We put the limit. Upper limit is 1, so 1/√3, अपर लिमिट 1 है तब 0 होगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर करें, तो ब्रैकेट से बाहर करने पर क्या होगा, -1/√3 इंटू 2/3। अब लिमिट रखिए, तो लिमिट रखने पर क्या होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 होगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मीन्स 3, और 3 की पावर 3/2 है, मतलब वो क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस 1/√2 एंड इंटू 2/3, और यहां से क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 0 है तो 0 एंड माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट -2, और लोअर लिमिट है और माइनस भी है, तो माइनस के साथ ये माइनस प्लस हुआ, लेकिन माइनस भी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा फिर, है ना, तो माइनस ये रह गया, और बचा क्या फिर 2√2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, ये √2 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये √2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, -4/3, और यहां से माइनस साइन ना, तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो क्या होगा, ये 3√3 ये भी कैंसिल हुआ है, ये हमने ध्यान नहीं दिया इसको, तो ये हो गया 2 माइनस 4/3, तो रिजल्ट क्या आया फिर 6 - 4 अपॉन 3 मीन्स 2/3,
और ये रिजल्ट किसके लिए आया है, ये जो भी हमने कर्व ड्रॉ किया था उसके अपर पार्ट का आया था, इसके लिए हमने रिजल्ट आया था, है ना। तो हमको तो टोटल रिजल्ट आना है, इसके लिए भी लाना है ना, टोटल रिजल्ट लाना है। तो क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो 2 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, 2/3 मीन्स 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या होता है इसमें प्रॉब्लम है, इफ द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू बी डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इनटू 2 पार्ट्स, एंड फर्स्ट पार्ट इज R1 where x lies between 0 to b and R2 where x lies between b to 1 such that R1 minus R2 is equal to 1/4, then find the value of b। ये b की वैल्यू जो हमको सर्च करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो भी कर्व हमको जो मिला हुआ है वो है कैसा कर्व, कौन सा कर्व है, तो चेक करते हैं। तो चेक करने पर यह मिलता है कि ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये x की पावर जो है वो इवन है, इवन पावर है। तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस पैराबोला होगा ये, है ना, ऐसा पैराबोला जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और कौन कौन सी लाइन्स है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो चलिए ड्रॉ करते हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस। अच्छा दूसरी चीज, ये जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पर होगा, 1 0 पर होगा, तो ये 1 0 है, पॉइंट 1 0। और पैराबोला को हम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल करेंगे, तो ठीक है। x इज इक्वल टू बी, सपोज ये x इज इक्वल टू बी कोई पॉइंट है, ये इस एरिया को डिवाइड करता है, सो ये एरिया को डिवाइड किया। नाउ दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिए है, ठीक है। नाउ सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज o, ठीक है। नाउ हमको इक्वेशन क्या मिला हुआ है, इक्वेशन मिला है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4, और R1 के लिए जो लिमिट है 0 टू b है वो भी किसके लिए, x के लिए। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू b y dx माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट b टू 1 y dx इज इक्वल टू 1/4। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। y क्या है, y है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, लिखिए इसको, dx माइनस, यहां भी सेम इक्वेशन रहेगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड x वेरीज फ्रॉम b टू 1 dx इज इक्वल टू 1/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेने पर क्या फायदा होगा हमको, स्क्वायर है तो निगेटिव साइन बाहर नहीं होगा, बाहर मतलब ऑपरेटर से बाहर। तो थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 टू b एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। ऐसा कर क्यों रहे हैं, जब हम इंटीग्रल वैल्यू जब लिखेंगे ना तो वो माइनस साइन यहां पर नहीं रहेगा। फिर अगर यहां पर अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखते तो हमको हमेशा निगेटिव साइन लेकर के चलना पड़ता। उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हमने ऐसा कर दिया, माइनस x फ्रॉम 0 टू सॉरी b टू 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके लिए इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या है 0 टू b। ऑब्वियसली जो लिमिट है वो x के लिए है, मैंने नहीं लिखा उसको। और यहां पर सेम चीज x माइनस 1
होल क्यूब अपॉन 3 और लिमिट b21 इज इक्वल टू 1/4। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। b-1 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट रखे तब क्या होगा, ये जो रिजल्ट आया है अपर लिमिट रखने पर आया है, लोअर लिमिट रखेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस, ये 0 हो जाएगा, -1, सो -1 का क्यूब -1, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 एंड माइनस यहां से अपर लिमिट के केस में जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0, और लोअर लिमिट के केस में ये निगेटिव साइन भी देगा तो ये प्लस हो जाएगा, और b-1 होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4। सो b-1 होल क्यूब अपॉन 3, ये भी टर्म इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों टर्म सेम है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2/3 एंड इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 1/4 माइनस 1/3 मीन्स अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 है ना, तो ये 3 माइनस 4 क्या रिजल्ट आया, -1/12 है ना। तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, 2/3 इंटू b-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1/12 मीन्स 3 से 3 4 जा, सो b-1 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 विथ नेगेटिव साइन, और b-1 इज इक्वल टू 1/2 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, मीन्स b इज इक्वल टू 1 - हाफ, और एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या होगा, हाफ, तो b की वैल्यू जो लानी थी वो b इज इक्वल टू हाफ है, और ये इसका सॉल्यूशन होगा।